विजय शंकर शाही BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में महाप्राण निराला प्रणीत कविता संध्या सुंदरी का अनुशीलन प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि महाकवि निराला ने संध्या को सुंदरी के रूप में, रूपसी के रूप में, परी के रूप में, अलसाई हुई लता, कोमलता की कली के रूप में चित्रित किया है, वीणा वादिनी कलाकार के रूप में चित्रित किया है। यह छायावादी कविता की विभिन्न विशेषताओं से युक्त यह अवतरण है। अमेरिका और इंग्लैंड के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए T.S. एलियट। यह कविता आज से लगभग 100 साल पहले रचित हुई थी। परिमल काव्य संग्रह से यह कविता संकलित है। तो महाकवि निराला ने साँझ को सुंदरी के रूप में, रूपसी के रूप में यहाँ देखा है। वहीं अमेरिका और इंग्लैंड के कवि T.S. एलियट ने भी साँझ का चित्रण किया है और उनकी वह कविता भी लगभग 100 साल पुरानी है और बड़ा रुचिकर है इन दो कविताओं की तुलना करना। अमेरिका और इंग्लैंड के कवि एलियट जब साँझ का चित्रण अपनी उस कविता में करते हैं तो साँझ को एक पेशेंट के रूप में, एक मरीज के रूप में चित्रित करते हैं और वो लिखते हैं, लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो then you and I, when the evening spread against the sky like a patient etherized upon a table। इस कविता में अमेरिका और इंग्लैंड के कवि T.S. एलियट ने इवनिंग को पेशेंट के रूप में देखा है, संध्या को, साँझ को एक ऑपरेशन के टेबल पर बेहोश पड़ी हुई मरीज के रूप में चित्रित किया है। तो यह रुचिकर है कि 100 साल पहले रचित इन दोनों कविताओं में, एक और एलियट की कविता है और दूसरी ओर निराला की कविता है, इन दोनों कविताओं में की तुलना करने से हमें दिखता है कि संवेदना में किस प्रकार से अंतर है। एलियट साँझ को मरीज के रूप में चित्रित करते हैं, वहीं निराला साँझ को सुंदरी के रूप में, परी के रूप में, अलसाई हुई लता के रूप में, कोमलता की कली के रूप में, वीणा बजाने वाली कलाकार के रूप में चित्रित करते हैं। आगे का जो अवतरण है उसकी चर्चा हम करते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यह कविता का अंतिम चरण है। महाकवि निराला ने इस कविता में संध्या के विविध रूपों का पोर्ट्रियल प्रस्तुत किया है। संध्या सुंदरी के समान है, साँझ परी के समान है, साँझ रानी के सदृश है, साँझ अलसाई हुई लता के समान है, साँझ कोमलता की कली के समान है, साँझ छाह के सदृश है, साँझ वीणा बजाने वाली कलावंत के सदृश है। साँझ अब निराला किस रूप में चित्रित करते हैं संध्या को, वह देखते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा अर्थात शराब की नदी बहाती हुई वह साँझ रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे वसुधा पर आ रही है। क्योंकि संध्या आने के पश्चात रात्रि का आगमन होता है और जगती का सारा कोलाहल समाप्त हो जाता है। दिन भर के काम से थके हुए समस्त प्राणी निद्रा की गोद में सो जाते हैं। तो यहाँ जो पंक्ति है, मदिरा की वह नदी बहाती आती, महाप्राण निराला कल्पना करते हैं कि वह साँझ रूपी जो सुंदरी है वो मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है धरती पर। एक मधुबाला के रूप में चित्रण किया है महाप्राण निराला ने साँझ का, जो मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है।
सबको सुषुप्त अपनी गोद में लेकर के सारे प्राणियों को दुलराएगी, सहलाएगी और सबको शयन कराएगी। यह साँझ रूपी सुंदरी माता के सदृश। अब देखें कैसे साँझ रूपी सुंदरी के कई रूपों का चित्रण महाप्राण निराला कर रहे हैं। मदिरा की वह नदी बहती हुई आ रही है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, और मदिरा की एक प्याला थके हुए प्राणियों को, संसार के जो सारे प्राणी हैं जिन्होंने दिन भर काम किया है और थके हुए हैं, उन सब प्राणियों को एक एक प्याला मदिरा की वह पिलाती है साँझ रूपी सुंदरी, जो यहाँ मधुबाला के रूप में चित्रित है निराला की कल्पना के माध्यम से। तो मदिरा की वह नदी बहती आती चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है, साथ साथ आस्वाद बिंब है या ऑल्फैक्टरी इमेजरी है। स्वाद का चित्रण कवि निराला कर रहे हैं। मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, स्नेह के साथ वह थके हुए प्राणियों को एक एक प्याला मदिरा की पिलाती है। वह साँझ रूपी सुंदरी जो परी के सदृश है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और संसार के सारे प्राणियों को शिशु के समान अपनी गोद में सुलाती है। वह साँझ रूपी सुंदरी जो यहाँ विश्व माता के रूप में चित्रित हुई है महाप्राण निराला की कल्पना के माध्यम से। साँझ रूपी सुंदरी जो परी के समान थी, रानी के समान थी, अलचाई हुई लता कोमलता की कली छाह के समान थी, वीणा बजाने वाली कलाकार के समान थी, और जो मदिरा की नदी बहती हुई मधुबाला के समान थी, अब विश्व माता बन गई है, विश्व जननी बन गई है, और अपनी गोद में संसार के सारे थके हुए प्राणियों को अपनी संतान के समान, अपने शिशु के समान सुला रही है। वह विश्व माता संध्या सुंदरी। उदात्त चित्र का नियोजन हम यहाँ देखते हैं। महाप्राण निराला ने साँझ रूपी सुंदरी का विश्वव्यापी चित्रण प्रस्तुत किया है, विश्व माता के रूप में यह चित्रण किया है, जो यूनिवर्सल मदर बन जाती हैं, विश्व जननी बन जाती हैं, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने सारे थके हुए जीवों को, सारे थके हुए प्राणियों को अपने शिशु के समान अपने अंक में, अपनी गोद में वह विश्व जननी, विश्व माता, यूनिवर्सल मदर साँझ रूपी सुंदरी सबको सुलाने का काम करती हैं और मीठे मीठे सपने दिखलाने का कार्य करती हैं। और अंतिम जो अवतरण है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, वह संध्या रूपी सुंदरी जो दिवस के अवसान के साथ, दिन के अंत के साथ धीरे धीरे कदमों से धरती पर उतरी थी, वह रात्रि के आने के साथ ही अर्धरात्रि की निश्चलता में, नीरवता में, खामोशी में वह तल्लीन हो जाती है, लीन हो जाती है, तिरोहित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वह साँझ रूपी सुंदरी जो मेघ भरे आसमान से धीरे धीरे कदमों से धरती पर जिसका पदार्पण हुआ था, वह अर्धरात्रि आते आते अर्धरात्रि की निश्चलता में, नीरवता में लीन हो जाती है, तिरोहित हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस कविता का महाप्राण निराला ने बिल्कुल एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रस्तुत किया है। एक एक तथ्य को सांझ के आने के साथ ही किस प्रकार से पहर बीतता है, रात्रि आती है और फिर अर्धरात्रि आती है, उसका पूरा एक डिटेल्स, पूरा वर्णन और विवरण महाप्राण निराला ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। और कविता में तार्किकता है, कविता में रीजनिंग है या लॉजिकल क्वालिटी है। तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन साँझ रूपी सुंदरी आधी रात की निश्चलता में लीन हो जाती है, तिरोहित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और अंतिम पंक्तियां हैं, कवि का बढ़ जाता अनुराग, और अर्धरात्रि की उस निश्चलता में, उस निस्तब्धता में कवि का अनुराग बढ़ जाता है
और विरहाकुल कमनीय कंठ से और कवि के विरह से आकुल व्याकुल कंठ से अनायास अकस्मात विहाग का राग निकल पड़ता है। तो सांझ रूपी सुंदरी जो आधी रात की निश्चलता में विलीन हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, वह कवि के विरहाकुल कंठ से विहाग का राग बनकर निकल पड़ती है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, एक तार्किकता के साथ कविता की परिसमाप्ति होती है। विरहाकुल कमनीय कंठ, कमनीय कंठ कवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। विहाग रात्रि में गाया जाने वाला एक राग है। रात्रि के दूसरे पहर इस राग को गाया जाता है। कवि ने यहाँ विरहाकुल कमनीय कंठ की चर्चा की है। जब सुमित्रानंद पंत ने गाया था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए महाप्राण निराला का यह अवतरण है। कविता में महाप्राण निराला ने बिल्कुल एक तार्किकता के साथ सांझ रूपी सुंदरी के विभिन्न रूपों का निदर्शन प्रस्तुत किया है और वह सांझ रूपी सुंदरी अर्धरात्रि की निश्चलता में किस प्रकार से तिरोहित हो जाती है और कवि के विरहाकुल कंठ से विहाग बनकर पुनः प्रकट होती है, उसका निदर्शन कवि निराला ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टिकोण से यह कविता अप्रतिम है। भाषा सरस है, कविता में श्रृंगार रस है, साथ साथ माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जैसे कि अर्धरात्रि, जैसे कि सौंदर्य गर्मिता सरिता, हिमगिरी अटल अचल, उत्ताल तरंगाघात, और पूरी कविता में विभिन्न बिंबों का निदर्शन हमने देखा। इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।